आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से तीन बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए और इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में यस बैंक में शानदार तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस बैंक की तरफ से जो मीटिंग रखे गए थे वो मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और यस बैंक की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में यस बैंक के शेयर होल्डर को, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बाजार को लेकर भी एक बड़ी खबर है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि आज बाजार में तेजी की शुरुआत तो हुई थी लेकिन क्लोजिंग गिरावट के साथ में हुई। इसके पीछे वजह बन रही है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस भी अब इस समय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं और एफआई की तरफ से भी खरीदारी का जो वेटेज था वो कम होने लगा, यानी एक तरह से उनकी खरीदारी भी कम होने लगी है। आप कल के आंकड़े देख सकते हैं। कल एफआई की तरफ से 7,251 करोड़ बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और सामने उन्होंने 7,227 करोड़ बीच की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है, जो पॉजिटिव आंकड़ा वो मात्र 23 करोड़ बीच का है। ये अमाउंट बहुत कम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे डीआई की, बड़े फंड हाउस की, तो उन्होंने कल 4,986 करोड़ बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने उन्होंने 5,308 करोड़ बीच की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से जो उनका आंकड़ा है वो निगेटिव हो गया, करीब 322 करोड़ बीच ये उन्होंने बिकवाली की है। और इसी वजह से आप समझ सकते हो कि जहाँ पे दोनों तरफ से अब इस समय बाजार को साथ नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो एफआई कम खरीदारी कर रहे और डीआई तो प्रॉफिट बुक कर रहे और इसीलिए आज आप देखोगे तो बाजार के अंत में भी हमें आज दबाव देखने को मिला। अभी लेटेस्ट आज के अभी आंकड़े हमारे सामने नहीं आए लेकिन ये भी बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं। तो इस वजह से बाजार में दबाव देखने को मिला हमें। अब एक बार हम येस बैंक की ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 16.80 पर, लो बना 16.45 का और हाई है 16.95 का। तो आप देख सकते हो कि तेजी आज भी बनी थी अच्छी खासी, यानी 17 के पास से स्टॉक फिर रिटर्न हुआ है लेकिन जो क्लोजिंग है वो 16.45 की है और वजह यही है। आप देख सकते हो कि अच्छी खासी तेजी के पीछे प्रॉफिट बुकिंग आती है। 17 के आसपास जो इसकी प्राइस आती है, 12:30 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था ये काफ़ी अच्छी तेजी है और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है 17 के आसपास। आज 0.90% यानी लगभग 1% की हमने गिरावट देखी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो आज एनएससी में करीब 9,40,97,000 का वॉल्यूम है, सामने 2,87,03,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.50% है। अब पिछले एक महीने की वॉल्यूम को देखें तो आप देख सकते हो कि एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 11 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 17,522 के स्तर पर क्लोजिंग रही जहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 38,950 के स्तर पर करीब 0.22% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में जरूर आज अच्छी खासी तेजी हमने देखी है, करीब 2,946 के स्तर पर 2.74% की बम्पर तेजी देखी। निफ्टी प्राइवेट बैंक 20,100 के स्तर पर 0.15% की गिरावट थी। तो सरकारी बैंकों में आज ज़बरदस्त तेजी थी, बाकी ओवरऑल बाजार में गिरावट थी। तो कल यस बैंक ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई थी और इसमें जो प्रस्ताव रखे गए उसमें पहला इंक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ बैंक, सेकंड जो स्पेशल था वो अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ बैंक। इसके अलावा स्पेशल जो था उसमें इशू इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स एंड इन्वेस्टर्स वारंट्स। इसके अलावा स्पेशल जो इन्होंने प्रस्ताव रखा उसमें मिस्टर गांधी की अपॉइंटमेंट थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एमडी की पोस्ट के ऊपर उनकी फिर से पोस्टिंग के लिए जो अपॉइंटमेंट है। उसके अलावा जो इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 का जो डिक्लेयर किया था उस रिजल्ट को भी शेयर होल्डर की रजामंदी उसमें ली गई। तो ये प्रस्ताव रखे गए थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ में यस बैंक ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। यस बैंक ने YBL ESOS 2020 स्कीम के तहत करीब 1,93,750 नए इक्विटी शेयर अलॉट किए जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो ये यस बैंक की तरफ से जानकारी दी है कि उन्होंने इक्विटी शेयर अलॉट किए ESO स्कीम के तहत। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ICICI बैंक और यस बैंक ने करीब 500 सिक्योर्ड ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड्स इशू किए। ये 50 करोड़ के ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड्स है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी आने वाले समय में अपनी पूरी की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबको जो सोर्स है ऊर्जा का वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले, उसके लिए इन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स लाए। लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म्स है वो यस बैंक और ICICI बैंक के लिए पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और उनके लिए ये जो बॉन्ड इशू करने में उनकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये यस बैंक की तरफ से ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं।
कुल मिला के आप देख सकते हो कि यस बैंक लगातार बहुत सारे पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि आने वाले समय यस बैंक में हमें पॉजिटिव संभावना आती हुई दिखाई देगी और इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में भले ही आपको गिरावट दिखाई दे, लेकिन नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो कोई डरने की बात नहीं। यस बैंक लगातार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं और इसका नतीजा हमें आने वाले समय देखने को मिलेगा। और नतीजा ये भी है कि आप देख सकते हो रेटिंग एजेंसी इसकी रेटिंग को बढ़ा रही है, साथ में जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी बुलिश दिख रहे हैं यस बैंक को लेकर। जो लगातार कह रहे थे कि यस बैंक में आपको निकल जाना चाहिए, अब वो भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको भी लगने लगा है कि आने वाले समय यस बैंक में आप सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। और वजह यह भी है कि यस बैंक लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप करे, यानी एसएमएसबीज और रिटेल इन्वेस्टर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करें, नए नए प्लेटफॉर्म के लिए नई सुविधाएं ला रहे, बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे और इस वजह से उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे हटके, और इस वजह से आने वाले समय में यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये पुरानी यानी राणा कपूर के टाइम का जो मैटर है। इसमें आप देख सकते हो कि DHFL और यस बैंक के फ्रॉड में जो बिल्डर को यहाँ पे बेल मिली थी उसको वापस अरेस्ट कर दिया गया है। ये जो पूरा मामला है ये शॉर्ट टर्म नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड का है, जो मसाला बॉन्ड्स जो जारी किए गए थे DHFL की तरफ से यस बैंक के लिए, और इसमें घोटाला किया गया था। तो इसमें सत्यन टंडन को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको जमानत मिली थी और इस जमानत के लिए जो फॉर्मेलिटीज पूरी टाइम पे पूरी करनी थी, जो उनको रकम चुकानी थी वो समय पे सारा हो नहीं पाया, जो श्योरिटी देनी थी उसके टाइम पे नहीं दे पाए, और इस वजह से कोर्ट ने फिर से उनके अरेस्ट के ऑर्डर निकाले और उनको फिर से अब जेल में जाना पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि मामला लगातार इस समय भी आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो यस बैंक के साथ घोटाला हुआ था वो सारे के सारे जितने भी उसके गुनहगार हैं वो सारे के सारे जेल के पीछे जा रहे हैं और वहाँ से रिकवरी होने की संभावना बन रही है, क्योंकि लगातार उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है और ऐसे में आने वाले समय यस बैंक को वहाँ से भी रकम मिलने की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के पॉजिटिव संभावना बनती जा रही है और इसीलिए आने वाले समय आपको यस बैंक में तेजी भी आती हुई दिखाई देंगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डरने की कोई बात नहीं, लगातार पॉजिटिव अपडेट आ रही है। और भले ही इस समय बाजार में दो दबाव है, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि इस समय बाजार में DI अपनी प्रॉफिट बुकिंग के मोड में चल रहे हैं, इसके अलावा FI की तरफ से बड़ी खरीदारी की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है बाजार को, इसीलिए बाजार में अब दबाव दिखाई दे रहा है और बाजार थोड़ा नीचे जा रहा है। ऐसे में थोड़ा करेक्शन और आता है तो करेक्शन में आपको डिप में खरीदारी कर लेनी चाहिए। यस बैंक में आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। फिलहाल 85% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो 100 में से फिलहाल आप देख सकते हो 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसके पिवट लेवल को अगर चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.32 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.03 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 15.82 तक जा सकता है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 16.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 17.03 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 17.32 तक जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी, तो स्टॉक फिर से आपको 17.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी दौड़ा है, क्योंकि 12.5 से जब दौड़ना शुरू किया था इसने 17.90 की हाई बनाई थी और उस लेवल को टच करने के बाद स्टॉक नीचे आया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी तेजी बनी है और इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग होती है। और ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं और थोड़ा सा भी गिरावट होती है तो पहले वो बेचने को आ जाते हैं और इसी वजह से दबाव बनता है। लेकिन जो भी बड़े इन्वेस्टर वो लगातार खरीदारी करें और आपको इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना, थोड़ा समय दे, ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।